हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। क्विज़ की सीरीज़ में आज हम डाल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्विज़। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 5 सेकंड का आपको प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने का समय मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्विज़। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबाना है। जितने भी क्विज़ हैं या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, और भी कई वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उन वीडियो को भी देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद में से किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या फिर तुर्की? तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुंभा एक नदी का नाम था वैदिक काल में, वो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये काल लिखा हुआ है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी, पंजाब, केकय या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है सी, केकय। चौथे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि का पता चलता है कौन से वेद से चलता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। या से यज्ञ और या से यजुर हमेशा याद रखें। यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। पांचवा क्वेश्चन, क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, शक्तिशाली, एक उत्तम व्यक्ति या फिर नन ऑफ दीज? तो क्लासिक संस्कृत में आर्य एक उत्तम व्यक्ति कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। छठवां सवाल, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन है। बुर्ज होम, कलश, माली या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा बुर्ज होम। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों के साक्ष्य मिले हैं। शवों को जब दफनाया जाता था तो ज़्यादातर उनके साथ वो सभी सामग्री रख दी जाती थी जो अमूमन वो इस्तेमाल करते थे, जैसे बर्तन, खाने के बर्तन, मनके वगैरह। बुर्ज होम में कई कब्रों में उनके जो पालतू कुत्ते थे उनके साक्ष्य भी या उनके स्केलेटन भी मिले हैं। सातवां क्वेश्चन, भारत में कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मंडी, मेहरगढ़, लहोरा देव या फिर नन ऑफ दीज? तो कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं लहोरा देव से। आगे चलते हैं। राजतरंगिणी का संबंध किस स्थान के इतिहास से? इजी है क्योंकि कई बार पूछा गया है इसलिए इजी है। काशी, पंजाब, केकय या नन ऑफ दीज? पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। सभी को पता होगा इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी। चलिए 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु नदी सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोथल, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर कालीबंगा? तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये बिहार में स्थित है। बंदरगाह कहाँ पर स्थित थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पर स्थित थी? लोथल, रोपड़,
पाटलिपुत्र या कालीबंगा? तो इसका सही जवाब है लोथल। थल मतलब होता है ज़मीन, नोथल आप ऐसे याद कर लें, नोथल। जो बंदरगाह शहर था वो नोथल ऐसे याद कर लें, हालांकि शहर का सही नाम लोथल था, नोथल से बन गया है लोथल। आगे चलते हैं, 11वां सवाल। किस जानवर के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? शेर, गाय, हाथी, घोड़ा? तो इसका सही जवाब है ए, शेर। 12वां सवाल। कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिली है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया है, जबकि तांबा, सोना और चांदी पाया गया है। लोथल इस नदी पर स्थित है। लोथल जो अभी हमने पढ़ा बंदरगाह शहर था, वो किस नदी पर स्थित था? सिंधु, भोगवा, माही या भीमा? तो इसका सही जवाब है बी, भोगवा। 14वां सवाल। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी? हड़प्पा, मिस्र, रोमन या फिर नन ऑफ दीज? इजी क्वेश्चन है ये। तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी, जहाँ के राजाओं को फराओ कहा जाता था, और उनकी कब्रें आज भी प्रसिद्ध हैं। पिरामिड, गीज़ा के पिरामिडों के नाम से आज भी वो प्रसिद्ध हैं। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र या फिर नन ऑफ दीज? तो रंगपुर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है और वो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? सोनपुर, राखीगढ़, हड़प्पा या फिर नन ऑफ दीज? तो सबसे बड़ा खोजा गया शहर बी, राखीगढ़ है। 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बार आया ये, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या नन ऑफ दीज? बहुत इजी है ये। सही जवाब है ए, कालीबंगा। आप ऐसे याद कर लें कि खेत में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत को ऐसे जोता जाता है तो खेत में काली मिट्टी होती है ना, तो इसलिए कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 18 निम्न में से किस देश में इस सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी नगर या कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। 19वें सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सभी स्थलों को मिला के कुल कितने मंदिर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं उन सभी नगरों को मिला दें अगर, तो वहाँ कितने मंदिर प्राप्त हुए हैं? 15, 26, 38 या फिर 0? तो इसका सही जवाब होगा 0। सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। 20 विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। जो विशाल स्नानागार था, जो बहुत से कस्टम्स करने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसके चारों तरफ कमरे भी मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होंगे। जितने भी सवाल आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके आई बटन में कुछ और भी क्विज़ के वीडियो के लिंक आ रहे हैं, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको भेजने की कोशिश करें, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।